नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को। तो दोस्तों, इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 40 प्रश्न उत्तराखंड के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी तथा 40 प्रश्न स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम बताइए। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है यहाँ पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी। तो हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना है? 2360। देखिए, हरिद्वार का क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। और उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल होगा 2908 वर्ग किलोमीटर। और अल्मोड़ा का क्षेत्रफल है दोस्तों 3139 वर्ग किलोमीटर तथा टिहरी का क्षेत्रफल है 3642। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, हरिद्वार 2360, उधम सिंह नगर 2908 और अल्मोड़ा 3139 वर्ग किलोमीटर तथा टिहरी का क्षेत्रफल है 3642। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंडा विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है? अब देखिए दोस्तों, जो डुंडा विकासखंड है ये उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन डी आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है दोस्तों राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब देखिए, आपको याद रखना है कि जो 46 दिन का जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था ये कब से कब तक लगा था। परीक्षा में जो है दोस्तों कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन है ये कब से कब तक लगा था। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में 46 दिन का कब से कब तक लगा था? 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है? ऑप्शन है हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा या चंपावत। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा चंपावत। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? चंपावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर के जैन, विजेंद्र जैन, विजय बिष्ट या अजय सेतिया। तो दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विजेंद्र जैन, यानी कि ऑप्शन बी विजेंद्र जैन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 19 जुलाई 2011। याद रखना है 19 जुलाई 2011 को उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1905 में शुरू हुआ कोटद्वार से, देहरादून से, पौड़ी से या टिहरी से? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन 7 है, कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7817 मीटर, 7434 मीटर, 7756 मीटर या 7272 मीटर? तो दोस्तों कामेट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है 7756 मीटर ऊंचा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7756 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनपद से कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख प्राप्त हुआ? तो दोस्तों दिगांश जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ था? चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी? तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लमलंग व घाटरलिया दर्रा स्थित है? तो दोस्तों लमलंग व घाटरलिया दर्रा जो है किन किन जनपद के बीच पड़ता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों चमोली और तिब्बत के बीच। चमोली और तिब्बत के बीच में जो है लमलंग व घाटरलिया दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है,
हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना देहरादून में कब की गई? ऑप्शन है 1981, 1988, 1979 या 1983। तो दोस्तों हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की जो स्थापना है देहरादून में की गई थी 1988 में। ऑप्शन बी 1988 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो गढ़वाल के जो लोक नृत्य गीत है ये शिवानंद नौटियाल जी की रचना है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3000 से 3600 मीटर तक जो है राज्य में अल्पाइन झाड़ियों के तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उतारने के लिए प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटी औषधि है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन है किलमोड़ा, घोड़चक्र, मरोड़फली या चिरायता। तो दोस्तों सर्प विष उतारने के लिए जो है किस जड़ी बूटी या औषधि का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मरोड़फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर में हमें यहाँ पर बताना है। 820, 2250, 2050 या 2390। तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों प्रथम दुग्ध संघ की जो स्थापना है नैनीताल के हल्द्वानी में की गई थी, और कब की गई थी? 1949, 1949 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपदेशात्मक गीत कौन सा है? ऑप्शन है पट, चूरा, झुमेलो या बारामासा। महत्वपूर्ण है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पट, यानी कि पट जो है क्या है दोस्तों? उपदेशात्मक गीत है। अगला प्रश्न है, गुलाबराय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता है कहां पर है? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या टिहरी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहता नामक कर लिया जाता था। तो दोस्तों रहता नामक जो कर है लिया जाता था गांव छोड़ने पर या सैनिकों पर या युद्ध में या छुपाई संपत्ति कर पर। तो दोस्तों रहता नामक जो कर है वो किस पर लिया जाता था? सही आंसर हो जाएगा गांव छोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, खसकरा भाषा का संबंध किससे है? बोक्सा, राजी, गोरखा या थारू जनजाति से। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा गोरखा। ऑप्शन सी गोरखा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औली परियोजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो दोस्तों क्वेश्चन 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधम सिंह नगर के हवाई अड्डे का नाम है। तो दोस्तों उधम सिंह नगर के जो हवाई अड्डे का नाम है वो हो जाएगा फुलबाग। ऑप्शन डी फुलबाग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खटीमा परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1964 में, 1960, 1955 या 1951 में। तो दोस्तों खटीमा परियोजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 1955 में। ऑप्शन सी 1955 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी नदी परियोजना स्थित है यमुना, अलकनंदा, भागीरथी या गंगा में। तो दोस्तों विष्णुगाड़ पीपलकोटी नदी परियोजना जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी अलकनंदा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति लागू की गई। ऑप्शन है 2014, 2016, 2011 या 2015। तो दोस्तों क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा वर्ष 2015 में जो है राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था। क्वेश्चन 25, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लैंसडाउन में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोगों के लिए कहाँ एक ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या कांसीपुर। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नव विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों हिमगिरी नव विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन सी देहरादून करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 28, सुभाष राणा का संबंध किससे है? तो दोस्तों सुभाष राणा का संबंध हो जाएगा निशानेबाजी से।
ऑप्शन सी निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रनाथ महादेव की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा गोपेश्वर में, ऑप्शन ए गोपेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग 2020 में कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन देखेंगे, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग। तो क्वेश्चन 30 का सही जवाब हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद, यानी कि राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग 2020 की जो शुरुआत है पिथौरागढ़ में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या उत्तरकाशी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भोटिया, जौनसारी, थारू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जौनसारी जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1992 में किनके द्वारा श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है नारायण दत्त तिवारी, मुरली मनोहर जोशी, आनंद शरण रतूड़ी या हेमवंती नंदन बहुगुणा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर जोशी के द्वारा जो है 15 अगस्त 1992 में श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आदि पदों पर रहे? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णचंद पंत इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र योजना कब से शुरू की गई? तो दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना की यदि बात की जाए तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2006, ऑप्शन डी 2006 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जिले के झंडीधार पहाड़ी पर राजा कल्याण द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, कपिलेश्वर, नंदा देवी, बिनसर महादेव या बिरणेश्वर। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिरणेश्वर। अगला प्रश्न है, गुलाब घाटी स्थित है अल्मोड़ा में, काठगोदाम, सीराकोट में या नागटीबा में? तो दोस्तों गुलाब घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? काठगोदाम में, ऑप्शन बी काठगोदाम राइट आंसर होगा। बिरमा, गागस, बीनो किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों बिरमा, गागस, बीनो जो है पश्चिम रामगंगा की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक द्वारा कवि भरत को ज्योतिकराय की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों मुगल शासक कौन था जिसने कवि भरत को ज्योतिकराय की उपाधि दी थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वर किन दो नदियों के तट पर बसा है? महत्वपूर्ण है। तो बागेश्वर जो है दोस्तों सरयू तथा गोमती, याद रखेंगे सरयू तथा गोमती नदी के तट पर जो है क्या बसा है? बागेश्वर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प धनवा का पर्यायवाची शब्द है? अब देखिए स्वर्ण का, जादू का, अनंग का या अदम का? तो दोस्तों पुष्प धनवा जो है किसका पर्यायवाची है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग शब्द के लिए उचित विलोम चुनिए, रोग, नियोग, भोग या अभियोग। महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोग। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सकल शकल का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सन और संवत, ऑप्शन बी संपूर्ण और अंश, ऑप्शन सी है सबल और निर्बल तथा ऑप्शन डी है दोस्तों कला और कृति। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण और अंश। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, महाकवि, सुकवि, आशु कवि या राजकवि। तो दोस्तों क्वेश्चन 44 का राइट आंसर हो जाएगा आशु कवि, ऑप्शन सी आशु कवि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए है दोस्तों सदृश, ऑप्शन बी है सुपर्णखा। अब देखिए यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है और ऑप्शन डी कैलाश जो है दोस्तों क्या यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुंटी शब्द का बहुवचन बताएं।
अब हाँ, यहाँ पर जो दोस्तों हमें खुंटी शब्द का बहुवचन बताना है। खुंटियों, खुंटियाँ, खुंटियों और खुंटियाँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्तनी में भी हमें ध्यान देना है कि कौन सा सही होगा। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खुंटियाँ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ऑप्शन है संप्रदान, करण कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, इस तरीके से आपने कुछ पढ़ा होगा, तो आपको ध्यान देना है। इसमें हो जाएगा दोस्तों अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करो। ऑप्शन देखेंगे, उसने गलत काम करके अपयश कमाया। ऑप्शन बी, काम समाप्त करो और जाओ। ऑप्शन सी देखेंगे, पानी न बरसने पर सूखा पड़ गया। तथा ऑप्शन डी है दोस्तों, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काम समाप्त करो और जाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। ऑप्शन है दोस्तों, मिलावट सिद्ध करने पर। ऑप्शन बी है 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। ऑप्शन सी है हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। इसका जो है क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों विवरण, उपदेशक, निर्देशक या लाघव। तो दोस्तों क्वेश्चन 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपदेशक। याद रखेंगे दोस्तों, उपदेशक क्वेश्चन 50 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन ए दुर्लभ वस्तु सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है दोस्तों चीनी, जापानी, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो दोस्तों काजू शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली। ऑप्शन सी पुर्तगाली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सुदुकुड़ी, कन्नौजी, खड़ी बोली या ब्रज। तो दोस्तों कबीरदास की जो भाषा है वो थी सदुकड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शन देखेंगे, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में या छायावादोत्तर युग में या छायावाद युग में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत्यनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, रीत्यनुसार शब्द को ठीक से देखेंगे, रीत्यनुसार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन 55 का सही जवाब हो जाएगा रीति धन अनुसार। याद रखेंगे ऑप्शन बी, रीत्यनुसार का सही संधि विच्छेद होगा रीति धन अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर होगा यामा। ऑप्शन ए यामा जो है दोस्तों, इस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों उपमेय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊं भाषा को कितने बोलियों में विभक्त किया है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली गई थी? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों क्वेश्चन 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके निवेदन पर
अल बरूनी भारत आया था? अब देखिए दोस्तों, अल बरूनी जो है किसके निवेदन पर भारत आया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के निवेदन पर जो है अल बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? महत्वपूर्ण है दोस्तों, शाहजहां, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो दोस्तों बाजार जो नियंत्रण प्रणाली थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 का ऑप्शन डी, यानी कि मुल्तान एवं उच्च पर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ऑप्शन है टोडरमल, बीरबल, शिवाजी या हेमू। तो दोस्तों मुस्लिम शासन के दौरान जो है दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला जो एकमात्र हिंदू था वो था हेमू। ऑप्शन डी हेमू जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन सी कश्मीर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? अब देखिए दोस्तों, सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है वो शुरू किया गया था ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा। ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का निर्माता कौन है? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉन्ग, जोसेफ स्टॉलिन, फर्डिनेंड डी लेसेप्स या थॉमस जेफरसन। तो दोस्तों क्वेश्चन 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमस जेफरसन। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। ऑप्शन बी है बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस। ऑप्शन सी देखेंगे बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। ऑप्शन डी है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी क्वेश्चन 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून किया है यहाँ पर अवरोही क्रम में है दोस्तों, जो कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की पहली प्रधानमंत्री रही। ऑप्शन है श्रीलंका, फिजी, बांग्लादेश या त्रिनिदाद और टोबैगो। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? ऑप्शन है 4 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट या 6 मिनट। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? वायुसेना अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष जो है दोस्तों 74 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 75, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन है गाय, भैंस, सूअर या भेड़। महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 76, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस और नाम से जाना जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है और किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 77 देखेंगे,
पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वर्ष 1526 में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन डी जो है नागालैंड, असम तथा मिजोरम, ये तीनों राज्यों से जो है मणिपुर राज्य की सीमाएं लगी हुई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों झीलों के अध्ययन को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी कहा जाता है दोस्तों झीलों के अध्ययन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभयारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, कान्हा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है मालघाट महाराष्ट्र, ये भी सही है। ऑप्शन सी है दोस्तों पेरियार कर्नाटक, ऑप्शन सी पेरियार कर्नाटक, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है मानस, कहाँ है? असम में। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है दोस्तों ऑप्शन सी पेरियार कर्नाटक क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन या रेशम कीट पालन, तथा ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि उद्यान कृषि तथा मधुमक्खी पालन से दोनों से जो है स्वर्णिम क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है, जीईएफ का अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। जीईबी का जो पूर्ण रूप है दोस्तों ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या का उच्च अनुपात, ऑप्शन बी है जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर, ऑप्शन सी है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तथा ऑप्शन डी है दोस्तों निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो क्वेश्चन 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन 4 वर्ष में एक बार होता है, हर वर्ष होता है या 5 वर्ष में एक बार होता है, तथा ऑप्शन डी है 2 वर्ष में एक बार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वित्त आयोग का जो गठन है 5 वर्ष में एक बार के लिए होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मिली जुली खेती से जो है पशुपालन और कृषि करना, यानी कि ऑप्शन सी पशुपालन और कृषि करना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन, तथा ऑप्शन डी है 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? ऑप्शन है महाराणा मोकल को, महाराणा कुंभा को, राव रणमल राठौड़ को या फिर महाराणा लाखा को। तो दोस्तों 88 का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 11 मई, यानी कि ऑप्शन माफी चाहूंगा दोस्तों 89 का राइट आंसर हो जाएगा 10 मई को, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है 10 मई को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है वर्ष 1929 में जो है भारतीय कांग्रेस के जो है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रीट या आदेश क्या कहलाती है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण। तो क्वेश्चन 91 का सही जवाब हो जाएगा
बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो होगी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति है दोस्तों इनके लिए कोई भी सीमा निर्धारण नहीं की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, जंगल, मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ऑप्शन डी है जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण। तो जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम शब्द चुनिए, वर्ग फीट, वर्ग मीटर, वर्गमूल तथा वर्ग इंच। अब देखिए इसमें से जो विषम शब्द है हमें उसको चुनना है, तो आंसर हो जाएगा वर्गमूल, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है, ए डी से लंबा है, किंतु उतना नहीं जितना कि सी सबसे लंबा कौन है? अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे कि 4 व्यक्तियों में बी किससे बी सी से लंबा है। ध्यान देंगे बी क्या है दोस्तों, सी से लंबा है, और ए डी से लंबा है, किंतु उतना नहीं जितना कि सी। समझ रहे हो बात को? तो देखिए सबसे लंबा हमें यहाँ पर बताना है कि कौन है। ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी है डी, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है बी। तो क्वेश्चन 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सबसे लंबा कौन है? आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? 76, 78, 84, 86, 70 या 64। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 66, 72, 64 या 68। अब देखिए दोस्तों संख्याओं का औसत हमें यहाँ पर बताना है, तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनका जो औसत है दोस्तों 68 होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डीएनएस का जो पूरा नाम होगा दोस्तों वो होगा डोमेन नेम सर्वर। ऑप्शन ए डोमेन नेम सर्वर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम अस्थायी मेमोरी है क्योंकि? ऑप्शन देखेंगे, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन बी, इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी देखेंगे, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए दोस्तों क्या है, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइल निम्न में से किस लोकेशन में जाकर सेव होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित। आंसर हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन ए माई डॉक्यूमेंट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए डैश डैश शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी विंडो प्लस एम शॉर्टकट दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और यदि दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जय हिंद, जय भारत।